क्या विष्णु जी के 10वें अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? क्या ये दुनिया सच में 2025 में खत्म होने वाली है? क्या होने वाला है 2025 के बाद? आइए जानते हैं। हिंदू वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग दुनिया के चक्र का एक हिस्सा है। इस युग में अधर्म और पाप ज्यादा होता है। कलयुग का अंत अलग अलग ग्रंथों में वर्णित है। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलयुग 43,20,000 ईयर्स का होता है, जबकि कुछ के अनुसार ये सिर्फ 1200 साल का ही होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 2025 के अंत तक हम कलयुग के अंत को देख पाएंगे, और क्या 2025 के अंत में सचमुच कलयुग खत्म हो जाएगा? ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने कहा था कलयुग के अंत के 5000 वर्ष बाद एक स्वर्ण युग शुरू होगा। तो क्या ये बदलाव सच में हो रहा है? तो चलिए चलते हैं समय की एक ऐसी यात्रा पर और जानते हैं कलयुग के आखिरी साल का राज आखिर है क्या। दोस्तों, कलयुग को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में लोग भगवान से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हिंदू धर्म में नीति यानी धर्म को सिंबॉलिकली एक बैल के रूप में दर्शाया जाता है। सतयुग में इस बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन हर युग के अंत आने के साथ इस बैल का एक एक पैर कम होता चला जाता है, और इसका मतलब ये है कि कलयुग में इस बैल का सिर्फ एक ही पैर बचा है। लेकिन शायद अब आप सोच रहे होंगे कि कलयुग का एक पैर वाला बैल और 2025 का क्या कनेक्शन है। तो फिर आपको बता दूं कि बैल के इसी आखिरी पैर के साथ कलयुग का अंत भी जुड़ा हुआ है। जब कलयुग खत्म होगा तो इस बैल को अपना पुराना स्वरूप वापस मिल जाएगा। महाभारत में हनुमान जी ने भीम को युग चक्र की एक ऐसी रोचक कहानी भी सुनाई थी। हनुमान जी ने कहा था कि सतयुग का नाम इसलिए था क्योंकि उसमें एक ही धर्म था और सभी लोग पवित्र थे। इस युग में धार्मिक रिचुअल्स करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, ना गरीबी थी और ना ही अमीरी। सब कुछ मन की शक्ति से प्राप्त हो जाता था। सतयुग में ना कोई बीमारी थी, ना कोई नफरत, अहंकार, कोई बुरा विचार और दुख भी नहीं था। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता में यज्ञ शुरू हुआ और दुनिया की आत्मा लाल रंग में रंगने लगी। नीति का 1/4 हिस्सा भी खत्म हो गया था, यानी उस बैल के अब सिर्फ 3 ही पैर बचे थे। मानवता ने सत्य की खोज में धार्मिक अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। लोग तप और बलि से अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे थे। त्रेता के बाद शुरू हुआ द्वापर युग, जिसमें दुनिया की आत्मा पीले रंग में रंग गई। नीति का आधा हिस्सा भी खत्म हो गया था। इस युग में वेदों को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। कुछ लोग वेदों को जानते थे तो कुछ को उनका ज्ञान कम था। लोगों के मन की शक्ति भी कम हो गई, सत्य की कमी हुई और इच्छाएं, बीमारियां और आपदाएं आने लगी। कलयुग इन सभी युगों का अंत है, जिसमें धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा है। लेकिन हनुमान जी के वर्णन के अनुसार अभी भी नीति का एक पैर बचा है। तो इससे ये पता चलता है कि कलयुग के अंत के बाद सतयुग शुरू होगा। दरअसल कलयुग की शुरुआत 18 फरवरी 3102 BC मानी जाती है, महाभारत के युद्ध के लगभग 35 साल बाद। जैसे श्री युक्तेश्वर ने बताया, कई संस्कृत ग्रंथों में युग साइकिल की 1200 साल की अवधि को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया गया था और उसे 43,20,000 ईयर्स का एबनॉर्मली हाई वैल्यू फिगर बना दिया गया था, जिसमें 360 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में यूज किया गया था, जो इंसानी सालों को दिव्य वर्षों के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है इंसानों के 360 साल और देवताओं का 1 वर्ष। पर कुछ ग्रंथों के हिसाब से, जैसे महाभारत और मनुस्मृति, युग साइकिल की अवधि को 1200 साल का ही माना गया है। तो अगर हम ग्रंथों के हिसाब से युगों की अवधियों को समझें तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। सतयुग 4800 साल का, त्रेता युग 3600 साल का, द्वापर युग 2400 साल का और अंत में कलयुग 1200 साल का ही रह जाता है। इस सीक्वेंस में हर युग की अवधि पिछले से 1200 साल कम होती है। इस सीक्वेंस के हिसाब से युगों की ड्यूरेशन का रेशियो आता है 4:3:2:1। युग साइकिल की ये टाइमलाइन सतयुग की शुरुआत को 12,676 BC में ले जाती है, आज से करीब 14,500 साल पहले। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और देवी गंगा के बीच में एक संवाद का वर्णन होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष बाद एक नया गोल्डन एज शुरू होगा, जो 10,000 साल तक रहेगा। आज हम 3676 BC में शुरू होने वाले कलयुग के अंत के बहुत नजदीक हैं, और कलयुग के अंत के बाद 3 युगानुयुग होंगे जो 9000 साल तक रहेंगे। युग साइकिल के अकॉर्डिंग युगों का अंत हमेशा प्रलय से होता है, जिसमें सारी संस्कृतियां खत्म हो जाती हैं और सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। नए युग में प्रकट होने वाली नई संस्कृति को उस प्रलय से बचाने वाले कुछ सुरक्षित लोगों का चयन होता है, जो पिछले युग की तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान को साथ लेकर आते हैं। पिछले 2700 सालों से हम कलयुग में विकास कर रहे हैं और यह युग 2025 में खत्म होने वाला है। युग का अंत अगर आएगा तो साथ में आपदाएं और सभ्यता की बर्बादी भी लेकर आएगा। दोस्तों, 2025 आने वाला है, क्या ये कलयुग का अंत लेकर आएगा? प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग 2025 में खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या
क्या लगता है, क्या सच में कलयुग 2025 में खत्म हो जाएगा या ये भी 2012 में आने वाली आपदा की तरह सिर्फ अफवाह बन के रह जाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।